बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये बाग अमरूद का बाग जो हमने 3 एकड़ के ऊपर लगाया हुआ है उसके बारे में आज हमको डिटेल के साथ ये वीडियो दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से एक अमरूद का बाग कितना आपको 1 एकड़ का नफ़ा दे सकता है। सबसे पहली बात, आज 1 फरवरी है और जिस बाग के अंदर मैं खड़ा हूँ इस बाग की उम्र 2 साल है। और मज़े की बात यह है कि 2 साल के अंदर ये जो बाग है ये इस वक्त बिल्कुल समझ लें कि फ्रूटिंग के ऊपर तैयार है। और इवन डैट इसकी जो फ्रूटिंग है ये हमने तकरीबन अभी तक 6 दफ़ा हमने इसकी जो तुड़ाई है वो कर ली हुई है। और जो इसकी एवरेज आ रही है हमने 1 एकड़ के अंदर जो इसकी एवरेज हमने फ़िलहाल एक तुड़ाई की है, एक तुड़ाई के अंदर हमें तकरीबन 50 शेल जो हैं वो हमने तुड़ाई की है। एक तुड़ाई के अंदर एक शेल की जो वेट है वो तकरीबन 10 केजी है। तो 6 तुड़ाइयाँ इस वक्त हम अपने पौधों से कर चुके हुए हैं और तकरीबन समझ लें कि 1 एकड़ के अंदर से हमने इसका 300 शेल जो है वो निकाल लिया हुआ है। और इस वक्त ज़्यादा बारिशों के सबब कुछ जो पौधे थे उनके ऊपर समझ लें कि बारिश के बाइस कुछ जो अमरूद हैं उनके ऊपर ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। ये समझ लें कि इसके अंदर एक हमें बड़ा नुकसान हुआ है। पौधों के जो फ्रूटिंग है वो ख़राब हो गई हुई है और इतना कोई सूटेबल जो रेट है, जो मुनासिब रेट है वो ज़मींदारों को नहीं मिल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक शेल की एवरेज कीमत आ रही है वो 400 रुपया समझ लें कि खर्चा जो है वो निकाल के एक ज़मींदार को बचत हो रही है। तो फ़िलहाल 6 तुड़ाइयों के अंदर से 300 शेल हमने निकाला है। तो उस लिहाज से तकरीबन 1,20,000 रुपया जो इसकी एवरेज है प्रॉफिट है वो निकल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 से ज़्यादा जो तुड़ाइयाँ हैं वो मज़ीद अभी हमें ये जो गावा है वो देकर जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमारी फ्रूटिंग है वो बड़ी अच्छी है। इसके लिए तरीक़ाकार क्या है, ये जो समझ लें कि ज़्यादा फ्रूटिंग कर लेने के लिए जो अच्छा एक बेनिफिशियल चीज़ है वो ये है इसकी कटिंग। आपको ये पौधे नज़र आ रहे होंगे इसकी हमने जो हाइट है वो तकरीबन आलमोस्ट रखी हुई है 6 फुट। 6 फुट से पौधे बहुत ही कम होंगे जिनकी हाइट तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा होगी। लेकिन जिन पौधों की कटिंग जो है वो टाइम पर नहीं की जाती उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रूटिंग होती है वो कम हो जाती है और उनका जो झाड़ होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और समझ लें कि एक अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी जो कटिंग है वो टाइम से टाइम करें। अभी आपको ये जो हमारा साइज़ है अमरूद का वो नज़र आ रहा है, ये छोटे साइज़ का है, मतलब को बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का अमरूद नहीं है, लेकिन इससे बड़े साइज़ के भी अमरूद हैं। ये मैंने वैसे तोड़ा है, लेकिन बात करने का मतलब था कि इसकी एक तुड़ाई और दूसरा इसकी केयर टेक के अंदर सबसे मेन चीज़ आती है इसकी कटिंग। और साथ इसके प्लस आ रहा है जैसे अभी हमारी जो 1 फरवरी है और ये फरवरी का महीना इसने मुकम्मल तौर पर फ्रूटिंग देनी है। मज़ीद समझ लें कि अभी 6-7 तुड़ाइयाँ जो हैं वो देगा और उसके बाद इस साथ साथ इसको जो बूर है अगला वो लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बूर के अंदर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग ये जो अभी इसको मैं नेक्स्ट बूर लगेगा जिसको हम गर्मी वाला फल कहते हैं, और वो जब जाके जून जुलाई के अंदर फ्रूटिंग मुकम्मल कर लेगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और अच्छी तरह से इसको बिल्कुल गोल सा समझ लें कि जैसे इसकी जामत होती है उस तरह से हम इसकी जामत जो है वो करेंगे। और करने के बाद दोबारा से इसको इसी साइज़ के अंदर रिकन्स्ट्रक्ट कर देंगे। हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे हमने अगर इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया तो वो जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। अभी आपको ये कुछ और अमरूद हैं वो मैं दिखाता हूँ जो आम तौर पर अच्छे साइज़ के अंदर इसके आ रहे हैं। ये देखें,
ये इसके आम तौर पर हम अच्छा साइज़ है, लेकिन ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये बारिश के सबब यहाँ पर थोड़ी सी ना ज़ालाबारी हुई थी हमारे इलाके के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर ये निशान पड़ गया हुआ है, जिसकी वजह से इसका मार्केट के अंदर रेट उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। वैसे अच्छे जो अमरूद है बिल्कुल इस तरह का ये चीज़ हो और उसके अंदर ऊपर ये निशान जो है वो ना पड़ा हो, उसका जो शेल है वो तकरीबन 800-900 रुपये का सेल हो रहा है, लेकिन इसका शेल जो है वो तकरीबन 400 रुपये का सेल हो रहा है, जिसके सबब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आफत बाग वालों को ना आती तो बाग वालों ने अच्छे जो पैसे थे, अच्छी जो इनकम थी वो अपने बागों के अंदर से लेनी थी। प्लस इसके साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन इस रेट के अंदर रहकर भी हमारी ये जो गावा की जो एवरेज है 1 एकड़ के अंदर से तकरीबन 2.5 लाख के करीब आ जाएगी एक फल से, और इसके जो 2 फल होते हैं उस लिहाज से इसकी जो समझ लें कि एवरेज है वो अकॉर्डिंग टू द रेट होगा कि उसकी जो एवरेज है वो क्या आती है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसकी डबल शिफ्ट हो सकती है। प्लस इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, मैंने जब ये बाग जो था वो लगाया था तो तब भी आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिटेल से बताया था कि हमारी लाइन से लाइन कितना फ़ासला है और हमने कितने पौधे इसके अंदर लगाए हुए हैं, सारी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। और प्लस इसके साथ मज़े की बात ये है कि जो हमारा ये सारे का सारा बाग है इसमें हमने 2 चीज़ें और भी काश्त की हुई हैं। 1 एकड़ ऐसा है हमारा जिसमें हमने गंदम लगाई हुई है और दूसरी जानब हमने इसके अंदर कुछ पालक लगाई हुई हैं। चलें वो भी मैं आपको इसमें साथ विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए जी जनाब, ये जो दूसरा एकड़ है ये यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अंदर भी फ्रूटिंग की एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह की थी बिल्कुल जिस तरह की दूसरे एकड़ की है, लेकिन इसके अंदर प्लस जो हमें एक एडवांटेज होगा वो होगा ये जो हमने गंदम लगाई हुई है। गंदम कोशिश करेंगे कि इसको समझ लें कि चारे के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर समझ लें कि अगर आपने दूसरी इसकी जो फ्रूटिंग है वो ना लेनी हो तो इसको हम पका भी सकते हैं। लेकिन मेरा जो फ़िलहाल समझ लें कि एक आइडिया है, एक प्लान है, वो यही है कि इसको हम जो गंदम है ये पकने नहीं देंगे, हम चारे के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको हम काट लेंगे ताकि हमारी जो गर्मी वाली फ्रूटिंग होगी वो किसी लिहाज से भी डिस्टर्ब ना हो। इस वीडियो के बनाने का मकसद बस यही था दोस्तों भाइयों को कि वो वाले दोस्त किसान भाई जो फसलें लगाते हैं, सब्ज़ियां लगाते हैं, उनका रुझान जो है वो बाग की तरफ भी आए। बाग एक अच्छा प्रोफेशन है, एक सूटेबल है, बेनिफिशियल है, नफ़ा बख्श है और इसके अंदर आप थोड़ी इन्वेस्ट करके देर तक इसके अंदर से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हमारा जो बाग है ये 2 साला है, यानी कि ये दूसरा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हमने इसकी फ्रूटिंग की ली थी, लेकिन उतनी फ्रूटिंग नहीं थी जितनी अब हम इसकी फ्रूटिंग ले रहे हैं। मतलब कि ये 2 साल के बाद आपको अच्छी प्रॉफिट जो है वो देना स्टार्ट कर देता है, बशर्ते अगर आप उसकी बर वक्त के ऊपर जो कटिंग वगैरह है वो कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी कटिंग पूरी होगी इसके नीचे हम बाकायदा इसकी जो खाद है वो इस्तेमाल करेंगे, डीएपी, पोटाश वगैरह, सल्फ़र वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। इसको मिट्टी जो है वो मज़ीद चढ़ाई जाएगी इसकी जड़ों के इर्द गिर्द, ताकि जो पौधे हैं एक तो वो गिरने से बच जाएं, प्लस जब हम इसकी कटिंग करते हैं ना बिल्कुल गोल सी आपको ये पौधा नज़र आ रहा है, तब इसका जाड़ नहीं होता, और जब जाड़ नहीं ना होता फिर जब हवाएं चलती हैं तो पौधे गिरते नहीं हैं। जब पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ टहनियों का बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये होगा कि जैसे ही हवा चलेगी, हवा चलने की वजह से जो पौधे हैं वो टूटेंगे, गिरेंगे नीचे, नुकसान ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रूटिंग है उसके ऊपर मतलब आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए इसकी बर वक्त कटिंग करें और इसके अंदर से जो फ्रूटिंग है वो डबल आप गेन करें। प्लस जैसे ही हम इसकी सावन के अंदर जाके, यानी कि सितंबर में या अगस्त में आप कह सकते हैं, इसकी हम कटिंग करेंगे, तब बारिशें होती हैं
तब भी इसकी जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो जाती है। इसके ऊपर बर वक्त आपने सफ़ेद मक्खी के लिए जो स्प्रे हैं वो की जाती हैं, ताकि उनको आप जो ख़राब होने से आपकी फ्रूटिंग है वो बच जाए और आपके लिए वो भी बेनिफिशियल हो सके। उम्मीद करता हूँ ये बाग के रेलिवेंट आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।